मूवी की शुरुआत सन 2563 से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था जिसे द फॉल के नाम से जाना जाता है। इस महायुद्ध के बाद पूरी धरती तबाह हो गई और अब वो पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद आसमान में स्पेसशिप की तरह उड़ने वाले जोलम नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जिसे एडवांस इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। जोलम शहर के नीचे एक शहर होता है जिसे आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोलम शहर का सारा कचरा एक ट्यूब की मदद से आयरन सिटी की फैक्ट्री में गिराया जाता था। इस स्क्रैप यार्ड में एक साइंटिस्ट डॉक्टर डायसन ईडो अपनी रिपेयरिंग में काम आने वाले कुछ चीजों को तलाशने के लिए आया होता है। डॉक्टर ईडो को स्क्रैप यार्ड में एक फीमेल साइबोर्ग का टूटा हुआ बॉडी मिलता है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जिसका आधा हिस्सा इंसान का और आधा हिस्सा मशीन का होता है। इस साइबोर्ग के अंदर भी इंसान का ब्रेन होता है, और जब डॉक्टर ईडो उस साइबोर्ग को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस साइबोर्ग का ब्रेन अभी भी काम कर रहा है। डॉक्टर ईडो उस साइबोर्ग को लेकर अपने घर पे आता है और एक नर्स असिस्टेंट के साथ मिलकर उसको रिपेयर कर देता है। अगली सुबह वो फीमेल साइबोर्ग एक कमरे में जागती है और अपने नए बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। फिर आईने में वो अपने बॉडी को देखती है और कपड़े पहनकर नीचे वाले कमरे में जाती है, जहाँ डॉक्टर ईडो एक साइबोर्ग के बॉडी को रिपेयर कर रहा होता है। डॉक्टर ईडो उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और उसे खाने के लिए एक संतरा देता है। फीमेल साइबोर्ग उस संतरे को बिना छिले ही खाने लगती है, जिससे वो संतरा उसे कड़वा लगने लगता है। डॉक्टर ईडो उसे बताता है कि इस फल को छील कर खाया जाता है। फिर फीमेल साइबोर्ग डॉक्टर ईडो को बताती है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिसे सुनकर डॉक्टर ईडो उसे बताता है कि तुम्हारी साइबर बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए अब तुम एक टोटल रिप्लेसमेंट साइबोर्ग हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम्हारा इंसानी दिमाग सही सलामत था और काम कर रहा था, इसलिए तुम्हें कुछ तो याद होना चाहिए। फीमेल साइबोर्ग उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ईडो उसे आयरन सिटी दिखाने के लिए लेकर जाता है। आयरन सिटी को देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी उसकी नजर आसमान में तैर रहे जोलम सिटी पे पड़ती है और वो डॉक्टर ईडो से उसके बारे में पूछती है। डॉक्टर ईडो से बताता है कि महायुद्ध के बाद सिर्फ जोलम ही आखिरी बची हुई स्काई सिटी है, और उस महायुद्ध के बाद बाकी बचे दुनिया भर के लोग आयरन सिटी में रहने के लिए आ गए, और जिस जगह पर हम लोग हैं उसे आयरन सिटी कहा जाता है। डॉक्टर ईडो से बताता है कि आयरन सिटी के लोग जोलम के लिए काम करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में, फार्म्स में। वो ये भी बताता है कि यहाँ नीचे से कोई भी ऊपर नहीं जाता और ये नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ता। डॉक्टर ईडो उस साइबोर्ग को अलीटा नाम देता है और उसे अपने साथ आयरन सिटी में रहने के लिए कहता है। अब वे दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं, जहाँ अलीटा सिटी में एक बड़े से स्क्रीन पे चल रहे मोटरबॉल मैच को देखती है और गली में घूम रहे एक कुत्ते को खाना भी खिलाती है। अलीटा जब उस कुत्ते के साथ खेल रही होती है तो उसके पास एक पेपर उड़ कर आता है, जिसमें एक वांटेड क्रिमिनल के लिए इनाम के बारे में लिखा होता है, और उस क्रिमिनल ने 6 महिलाओं का कत्ल किया था। तभी अचानक सड़क के बीच में एक बड़ा सा रोबोट अलीटा की तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर अलीटा डिफेंसिव पोजीशन में सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है। उसी समय ह्यूगो नाम का एक लड़का अलीटा को उस रोबोट के रास्ते से हटा देता है, लेकिन अलीटा फिर से उस रोबोट से कुत्ते को बचाने के लिए चली जाती है और उसे बचाकर वापस ह्यूगी के पास आ जाती है। ये सब देखकर ह्यूगो अलीटा से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि शहर की रखवाली करने वाले सेंचुरियन से उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ह्यूगो अलीटा को देखकर समझ जाता है कि वो एक साइबोर्ग है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर ईडो ने बनाया है, जिस पर अलीटा उसे बताती है कि डॉक्टर ईडो को वो स्क्रैप यार्ड में मिली थी और उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, केवल मेरे कोर को छोड़कर। अब वहाँ पर डॉक्टर ईडो भी आ जाता है और अलीटा को लेकर वापस घर चला जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि एक औरत अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए डोर के लॉक को खोल रही है। तभी उसके ऊपर वांटेड हत्यारे द्वारा अचानक हमला किया जाता है। इसी बीच अलीटा एक शोर सुनकर जाग जाती है, और जब वो बाहर जाकर देखती है तो डॉक्टर ईडो घर के अंदर की बड़े से सूटकेस के साथ आ रहा होता है, और साथ में वो ये भी नोटिस करती है कि डॉक्टर ईडो के हाथ से खून बह रहा है। अगले दिन डॉक्टर ईडो एक साइबोर्ग को रिपेयर कर रहा होता है, जहाँ अलीटा उसकी हेल्प करने के लिए आती है। अलीटा को यहाँ पता चलता है कि जिस साइबोर्ग को डॉक्टर ईडो रिपेयर कर रहा है उसके हाथ और पैर को जैकर्स ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया है, और लोगों के बॉडी पार्ट को मोटरबॉल गेम्स वाले खरीदते हैं। अलीटा को ये भी पता चलता है कि कल रात में एक लड़की को मार दिया गया और उसके बॉडी पार्ट को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया है। ये सब सुनकर अलीटा को डॉक्टर ईडो के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि रात में उसने डॉक्टर के हाथ में लगे हुए खून और घाव को देखा था। इसके बाद अलीटा कमरे से बाहर निकल जाती है, और बाहर जाने के बाद उसे एक औरत मिलती है जिसके माथे पर एक निशान होता है। उसका नाम चिरेन होता है। चिरेन अलीटा के पास आती है और उसका हाथ देखने लगती है, जिससे अलीटा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चिरेन डॉक्टर ईडो से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चिरेन और डॉक्टर ईडो पति पत्नी, और जिस बॉडी से डॉक्टर ईडो ने अलीटा को रिपेयर किया है वो बॉडी उनकी बेटी की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। चिरेन एक मोटरबॉल चैंपियन बनाने के लिए डॉक्टर ईडो को अपने साथ काम करने के लिए कहती है, जिससे वो लोग जोलम सिटी में जा सके, लेकिन डॉक्टर ईडो उसे मॉन्स्टर बनाने से मना कर देता है। फिर चिरेन वहाँ से जाने लगती है और डॉक्टर ईडो उसे आयरन सिटी के मोटरबॉल कंपटीशन के बॉस वेक्टर के साथ एक कार में बैठते हुए देखता है।
इसी बीच अलीटा की मुलाकात ह्यूगो से होती है, जो तांजी और अन्य दोस्तों के साथ मोटरबॉल गेम खेल रहा होता है। ह्यूगो उसे गेम सिखाने के लिए एक रोलर स्केट देता है और उसे पहनाकर गेम को सिखाने लगता है। कई बार गिरने के बाद अलीटा खुद को संभाल लेती है और गेम में अच्छे पॉइंट्स लाने में सफल हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद ह्यूगो पहली बार अलीटा को चॉकलेट खिलाने के लिए लेकर जाता है। ह्यूगो वहाँ से जा रहे एक हंटर वॉरियर को देखता है जिसका नाम जापान होता है। वो अलीटा को बताता है कि हंटर वॉरियर्स पैसों के लिए शिकार करते हैं और आर्यन सिटी में बंदूक रखना गैर कानूनी है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो सजाए मौत मिलती है, इसलिए वो लोग अपने पास तलवार रखते हैं। अब हर दिन सुबह में अलीटा डॉक्टर ईडो के साथ काम करती है और दोपहर में ह्यूगो के साथ घूमने के लिए जाती है। ह्यूगो अलीटा को जोलन को दिखाने के लिए सिटी के सबसे ऊंचे बिल्डिंग पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसका सपना है कि वो एक दिन जोलन पे जाएगा। ह्यूगो उसे ये भी बताता है कि स्क्रैप यार्ड जोलन के फेंके गए कचरे से भरा पड़ा है, इसलिए अगर डॉक्टर ईडो को तुम वहाँ पर मिली हो तो तुम भी उसी स्काई सिटी से आई हो। अब शाम को अलीटा डॉक्टर ईडो का पीछा करने के लिए बिस्तर पर सोने का नाटक करती है और उसके जाने का इंतजार करने लगती है। और जब डॉक्टर ईडो घर से बाहर जाता है तो अलीटा उसके पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि डॉक्टर ईडो अपने सूटकेस से एक हथियार निकालकर दूसरी तरफ से आ रही एक लड़की के ऊपर घात लगाए हुए है। अलीटा को लगता है कि डॉक्टर ईडो उस लड़की को मारने वाला है, इसलिए वो लड़की को बचाने के लिए ईडो के पास जाकर उसे रोकने लगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है जिसका नाम ग्रेविस्का होता है। यहाँ अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर ईडो एक हंटर वॉरियर है जो बुरे लोगों को इनाम के लिए मारता है। वहाँ पर रोमो नाम का एक साइबोर्ग आता है और डॉक्टर ईडो के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ईडो रोमो के एक हाथ को अपने हथियार से काट देता है। एक हाथ कट जाने के बाद भी रोमो ईडो का सामना करता है और उसे नीचे गिरा देता है। ईडो जैसे ही अपने हथियार को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर न्यूस्कियाना नाम की वही लड़की आ जाती है जिसका ईडो ने पीछा किया था। रोमो ईडो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अलीटा उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसे मार देती है। रोमो के मरने के बाद न्यूस्कियाना अलीटा से लड़ने लगती है और न्यूस्कियाना भी एक साइबोर्ग होती है। डॉक्टर ईडो अलीटा की हेल्प करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ग्रेविस्का उसे पकड़ लेता है। न्यूस्कियाना से कुछ देर तक लड़ने के बाद अलीटा उसे आसानी से मार देती है, जिसे देखकर ग्रेविस्का को यकीन नहीं होता है और वो खुद अलीटा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही अलीटा उसे मारने के लिए छलांग लगाती है, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और वो अचानक खुद को मून पर एक विशेष प्रकार का सूट पहने हुए दिखती है। वो वहाँ पर एक जंग लड़ रही होती है जहाँ गिल्डा नाम की एक औरत उसे 99 कहकर बुलाती है। अब प्रेजेंट में अलीटा अपने पैर से ग्रेविस्का के बाह पर हमला करती है और उसके हाथ को तोड़ देती है। फिर वो ईडो के हथियार से हमला करने लगती है, जिससे ग्रेविस्का वहाँ से जमीन में बने एक सुरंग से भाग जाता है। इसके बाद ईडो अलीटा के साथ हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर में न्यूस्कियाना को सौंप कर इनाम लेने के लिए जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने क्लिनिक को बनाए रखने और लोगों की हेल्प करने में करता था। अलीटा ईडो को उसे दिखाई दिए गए फ्लैशबैक के बारे में बताती है और उससे अपने बॉडी के बारे में पूछती है। ये सुनकर ईडो उसे अपने घर पे ले आता है और बताता है कि उसकी बॉडी को उसने अपनी बेटी अलीटा के लिए बनाया था, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। ईडो से बताता है कि उसकी बेटी अलीटा को कभी इस बॉडी का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एक दिन मेरे ही बनाए एक रोबोट ने उसे मार दिया। ईडो से बताता है कि पहले वो मोटर बॉल गेम का ट्यूनर था और उसी ने ही उस रोबोट के लिए हद से ज्यादा मशीनी पावरफुल बॉडी बनाया था। फिर एक दिन वो रोबोट ड्रग्स की तलाश में मेरे क्लिनिक में घुस गया था और जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर अलीटा को ही मार डाला। ईडो बताती है कि अलीटा की माँ चिरेन उसकी मौत से उबर नहीं पाई और यहाँ से चली गई। ईडो बताता है कि उसे अपनी बेटी का बदला लेना था, इसीलिए वो उस रोबोट को ढूंढने लगा, लेकिन इससे भी उसे सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसके जैसे और भी लोग थे और उनको ताकतवर बनाने का कहीं न कहीं वो खुद ही जिम्मेदार था। इसलिए उन्हें मारने के लिए वो एक हंटर वॉरियर बन गया। ईडो ने अलीटा को वो बॉडी दे दिया जिसे उसने बनाया था, लेकिन उसका ब्रेन और कोर ओरिजिनल है और उसका कोर एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर के द्वारा चलता है, जिसका मतलब है कि वो अपने दम पर पूरे सिटी को कई सालों तक बिजली दे सकती है। वो बताता है कि इस टेक्निक को महायुद्ध के बाद से किसी ने नहीं बनाया है, यानी कि अलीटा की उम्र लगभग 300 साल है। दूसरी तरफ हाथ कटने के बाद ग्रेविस्का चिरेन के पास में वापस जाता है और उसे अलीटा की स्किल्स के बारे में बताता है। चिरेन जब ग्रेविस्का को रिपेयर कर रही होती है तो वहाँ पर वेक्टर पूछताछ करने के लिए आता है। चिरेन वेक्टर को बताती है कि ग्रेविस्का के सर में एक टेलीप्रेजेंस चिप लगा हुआ है जो कनेक्टेड है और कोई तो है जो जोलेम इसे कंट्रोल कर रहा है। तभी ग्रेविस्का अचानक अपना पर्सनालिटी बदल देता है और जोलेम के ओवरलॉर्ड नोवा ग्रेविस्का की मदद से वेक्टर और चिरेन से बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोलेम का ओवरलॉर्ड नोवा पृथ्वी पर लोगों के साथ किसी भी साइबर के माध्यम से बात कर सकता है। नोवा उनसे ग्रेविस्का के ऊपर हमला करने वाले के बारे में पूछता है तो चिरेन बताती है कि एक छोटी सी साइबर लड़की ने इसका ये हाल किया है और इसका ये हाल देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की के छोटे से शरीर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। नोवा उन्हें बताता है कि ये कमाल उसका शरीर का नहीं बल्कि उसके दिमाग का है, क्योंकि जिस टेक्निक से वो लड़ रही थी वो पंजर कुंस्ट है। नोवा चिरेन से ग्रेविस्का का फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके अलीटा को मारने का आदेश देता है,
फिर नोवा वेक्टर के बॉडी के माध्यम से चिरेन को एक प्रपोजल देता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगी तो वो उसे जोरम भेज देगा। उधर डॉक्टर ईडो को इनामों की लिस्ट में ग्रेविस्का का नाम नहीं मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अलीटा डॉक्टर ईडो से हंटर वॉरियर बनने के लिए कहती है, लेकिन ईडो उसे मना कर देता है, जिससे अलीटा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो उसे मोटर बॉल मैच दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ अलीटा सभी खिलाड़ियों को जमकर लड़ते हुए देखती है। इसके बाद ह्यूगो उसे मैच के कंट्रोल रूम में लेकर जाता है और बताता है कि एक मोटर बॉल चैंपियन को मैच जीतने के बाद इनाम के रूप में जोरम जाने की परमिशन मिलती है। अलीटा वहाँ पर चिरेन और वेक्टर को एक साथ देखती है, क्योंकि वे लोग मोटर बॉल के लिए साइबोर्ग बनाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो साइबोर्ग मोटर बॉल चैंपियन बना है वो उनके द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए चिरेन वेक्टर से उसके पार्ट को चोरी करवाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जीतने वाला साइबोर्ग अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, तभी जैकर्स के एक ग्रुप द्वारा उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। वो लोग उसे पकड़कर एक वैन में ले जाते हैं और कटर की मदद से उसके दोनों हाथ को निकाल देते हैं। अब वहाँ पर वेक्टर आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैकर्स कोई और नहीं बल्कि ह्यूगो और उसके दोस्त हैं, जो पैसों के लिए इस काम को करते हैं। वेक्टर उस साइबोर्ग के हाथ को चिरेन के लिए ह्यूगो से खरीद लेता है। उसके बाद ह्यूगो और उसके साथी उस साइबोर्ग को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसे वेक्टर जान से मार देता है। अगले दिन ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को सिटी के बाहर के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। वे लोग एक झील में एक स्पेसशिप को देखते हैं जो महायुद्ध के समय गिर गया था। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि स्पेसशिप के कुछ पार्ट को स्क्रैपर्स ने निकाल लिया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उनके दुश्मन यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स का है, इसीलिए उन लोगों ने इसे ज्यादा नहीं छेड़ा। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि ये स्पेसशिप महायुद्ध के जमाने का है, इसीलिए उसे लगता है कि युद्ध से जुड़ी चीजें देखने से उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। ये सुनकर अलीटा झील में कूद जाती है और उसे पानी के नीचे सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। पानी में नीचे चलकर वो जहाज के अंदर चली जाती है, जहाँ वो एक अजीब से दरवाजे को खोलती है। दरवाजे के अंदर जाने के बाद उसे एक एडवांस आर्मर्ड बॉडी मिलता है, जिसे लेकर वो पानी से बाहर आ जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो डॉक्टर ईडो से उस बॉडी को खुद से कनेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि उस बॉडी से वो एक विशेष जुड़ाव महसूस करती है। डॉक्टर उसे इस बॉडी से कनेक्ट करने से मना कर देता है और बताता है कि इस बॉडी को बजरकस कहते हैं और ये एक आर्म टेक्नोलॉजी से बना रोबोटिक हथियार है। वो बताता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह की बॉडी के लिए बनाया गया था, इसलिए तुम्हारे आइडेंटिटी कोड नीचे एक्टिवेट किया है। वो अलीटा को यह भी बताता है कि तुम नेचुरली जिस फाइटिंग टेक्निक से लड़ती हो वो पंजर कुंस्ट है। पंजर कुंस्ट मशीन बॉडीज की खोई हुई टेक्निक होती है जो बजरकस इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं सब की वजह से डॉक्टर ईडो नहीं चाहता था कि अलीटा फिर से एक हथियार बने। वो चाहता था कि अलीटा एक नॉर्मल जिंदगी जिए। ईडो की इतना समझाने के बाद भी अलीटा हंटर वॉरियर बनने के लिए हंटर वॉरियर के हेडक्वार्टर में जाती है और खुद को हंटर वॉरियर रजिस्टर करने के बाद वो ह्यूगो के पास जाकर उसे उस बार में ले जाने के लिए कहती है, जहाँ पर सिटी के सारे हंटर वॉरियर इकट्ठा होते थे। अलीटा और ह्यूगो जब बार की गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर वही कुत्ता आ जाता है जिसको अलीटा ने खाना खिलाया था। अब वे सभी बार के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जापान अलीटा को एक छोटी लड़की कहकर चिढ़ाने लगता है। वो उसे मैग्नेटिक और उसके साइबर हाउंड जैसे कई वॉरियर्स के पावर के बारे में बताता है। अलीटा जापान की बातों को नजरअंदाज करती है और बार में मौजूद सभी वॉरियर्स से बात करने लगती है। वो सभी को एक टीम बनाने के लिए कहती है, जिससे वो लोग ग्रेविस्का को मारकर उसको सपोर्ट करने वाले को ढूंढ सके। अलीटा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और जापान इस आइडिया के लिए उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनकर अलीटा उसे उकसाने लगती है। फिर जापान अलीटा से लड़ने लगता है और अलीटा उसे बड़े आसानी से हरा देती है। इसके बाद अलीटा वहाँ मौजूद सभी लोगों से एक डील करती है कि अगर वो अकेले उन सभी को हरा देगी तो उन्हें टीम बनाने के लिए एग्री होना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग अलीटा से लड़ने लगते हैं। मैक्टिक वहीं बैठकर अलीटा को बिना किसी परेशानी के सभी लोगों से लड़ते हुए देखता है। अलीटा की इस लड़ाई में ह्यूगो भी उसकी मदद करता है। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर डॉक्टर ईडो भी आ जाता है और सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद ईडो कहता है कि अब से वो सभी को रिपेयर करने के लिए पैसे लेगा, जिसे सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेविस्का आ जाता है और अपने बॉडी के अपग्रेड को दिखाने के लिए एक वॉरियर को मार देता है। ग्रेविस्का सभी से कहता है कि अगर वो लोग अलीटा को उसे सौंप देते हैं तो वो सभी को बख्श देगा, लेकिन तभी अलीटा की ओर से उसका कुत्ता आकर ग्रेविस्का के ऊपर भौंकने लगता है, जिससे ग्रेविस्का मार देता है। इसके बाद अलीटा गुस्से में आकर कुत्ते के खून को अपने चेहरे पर लगाकर वॉरियर का निशान बनाती है और ग्रेविस्का से लड़ने लगती है। ईडो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ह्यूगो उसे जल्दी से दूर ढकेल देता है। ग्रेविस्का पुरानी दुनिया के खंडहर में अलीटा से लड़ने के लिए जमीन में एक छेद करता है। अलीटा ग्रेविस्का से बहुत ही शानदार तरीके से लड़ती है, लेकिन ग्रेविस्का के अपग्रेड से अलीटा का एक पर जख्मी हो जाता है। ग्रेविस्का उसे बताता है कि नोवा ने उसे बिल्कुल अलीटा की तरह बनाया था, जिससे सुनकर अलीटा बहुत घबरा जाती है। अगली बार जब ग्रेविस्का उसके ऊपर अपने अपग्रेड से हमला करता है तो उससे बचने में नाकाम हो जाती है, जिससे उसका बॉडी कई पार्ट में कट जाता है। इसी समय अलीटा को फिर से फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो देखती है कि गेल्डा उसे लड़ना सिखा रही है और बताती है कि उसे कभी हार नहीं मारना और उन्हें जल्द ही नोवा को हराना है।
गेल्डा की बात से इंकरेज होकर अलीटा अपने बचे हुए हाथ का यूज करके अपने बॉडी को उछालती है और ग्रेविस्का के आंख के सॉकेट में अपने हाथ को घुसा देती है। अलीटा का हाथ ग्रेविस्का के आंख में ही टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ग्रेविस्का जैसे ही अलीटा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर यूडो और ह्यूगो आ जाते हैं और वो ग्रेविस्का के ऊपर हमला करने लगते हैं। मैक्टी भी वहाँ पर कुत्ते का बदला लेने के लिए आ जाता है और अपने साइबोर्ग शिकारी कुत्तों को ग्रेविस्का के ऊपर छोड़ देता है, जिससे ग्रेविस्का वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर यूडो अलीटा के बचे हुए बॉडी को लेकर घर आता है और उसे बदलकर बॉडी देकर रिपेयर कर देता है। अगली सुबह अलीटा जब सोकर उठती है तो उसे पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करती है और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी हवा को खींचकर आग प्लाज्मा बना सकती है। इसके बाद अलीटा ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि उसकी बॉडी नैनोटेक से बनी है, जिससे वो हर तरह के इमोशंस को महसूस कर सकती है और सामने वाले की जज्बात के हिसाब से उस पर रिएक्ट भी कर सकती है। फिर ह्यूगो उसके हाथ और चेहरे को टच करता है, जिससे उसे एक इंसान की तरह महसूस हो सके। इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रेविस्का अलीटा से हारने की वजह से खुद से बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर वेक्टर के माध्यम से नोवा ग्रेविस्का को बहुत डांटता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अलीटा को मारकर उसका कोर लाना है। वेक्टर के बॉडी से जब नोवा निकल जाता है तो वेक्टर ये डिसाइड करता है कि वो इस इम्पोर्टेंट मिशन के लिए केवल ग्रेविस्का पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर वो ह्यूगो से मिलने के लिए जाता है और उसे शराब पिलाकर अलीटा के बारे में पूछता है। अगले दिन अपने अपार्टमेंट में जब ह्यूगो सोया होता है तो वहाँ पर अलीटा आती है और वे दोनों ह्यूगो के जॉलम जाने के सपने के बारे में बात करते हैं। अलीटा ह्यूगो को बताती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसे अपना कोर देने के लिए कहती है, जिसे बेचकर ह्यूगो जॉलम जा सके। लेकिन ह्यूगो उसका कोर लेने से मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वेक्टर अलीटा को मोटर बॉल खेलते हुए देखना चाहता है। ह्यूगो की बात सुनकर अलीटा मोटर बॉल खेलने के लिए मान जाती है और ह्यूगो को अपना कोच बनने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो मैच को जीत जाती है तो दोनों एक साथ जॉलम जा सकते हैं। उनकी इस बात को जापान दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। अलीटा के पहले गेम की रात को यूडो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और कस्टम मेड स्केट फीड देता है और अलीटा अपने सपने में सुने हुए 99 नंबर को अपना प्लेयर नंबर चुनती है। उधर वेक्टर अन्य प्लेयर्स को मैच के दौरान अलीटा को मारने के लिए बड़ा इनाम देने का लालच देता है। दूसरी तरफ ह्यूगो सड़क पर तांजी और एक लड़के को एक साइबोर्ग का पार्ट चुराते हुए दिखता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद तांजी ह्यूगो से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर जापान आ जाता है और उस साइबोर्ग को मार देता है, जिसे तांजी और उसके दोस्त ने पकड़ा था। जापान उस साइबोर्ग को इसलिए मारता है जिससे सभी को लगेगा कि उसे जैकर्स ने मारा है। फिर वो ह्यूगो पर हमला करने लगता है और उसके कंधे को घायल कर देता है। तांजी ह्यूगो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापान अपने तलवार से उसे बड़े आसानी से मार देता है। ह्यूगो जापान का ध्यान बटाने के लिए उसके ऊपर एक मोलोटोव बम से हमला करता है और वहाँ से भागने लगता है। उधर स्टेडियम में यूडो जब अलीटा के विरोधी खिलाड़ियों को देखता है तो समझ जाता है कि वो लोग नॉर्मल प्लेयर नहीं है, वो सभी बाउंटी मार्कर्स या हंटर वॉरियर्स, जिसका मतलब ये सब एक जाल है अलीटा को मारने के लिए। इसीलिए वो अलीटा को वार्न करने के लिए उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि ये सभी लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन तभी मैच शुरू हो जाता है। सभी लोग अलीटा को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उनसे काफी देर तक लड़ती है और उन्हें हरा देती है। इसके बाद अचानक ह्यूगो अलीटा को फोन करके बताता है कि जापान ने तांजी को मार दिया और अब वो उसे मारना चाह रहा है। ह्यूगो की बात सुनकर अलीटा तुरंत स्टेडियम के बड़े से टीवी स्क्रीन को तोड़कर बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। अलीटा को मारने के लिए कुछ बचे हुए खिलाड़ी भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन अलीटा उन सभी को मार देती है और ह्यूगो को ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर जापान ह्यूगो को पकड़ लेता है और उसे जैसे ही मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है तो अलीटा वहाँ पे आ जाती है और उसके तलवार को छीन कर उसे दूर धकेल देती है। अलीटा ह्यूगो को उठाने के लिए नीचे झुकती है और तभी उसे बाउंटी स्क्रीन से पता चलता है कि ह्यूगो मर्डर करने के लिए वांटेड है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया, वो केवल एक जैकर्स था जो पैसों के लिए साइबोर्ग के पार्ट को चुराता था, लेकिन उसने कभी भी किसी को नहीं मारा है। जापान अलीटा को बताता है कि ह्यूगो एक वांटेड है और उसके सर पर इनाम है, इसलिए मैं एक हंटर वॉरियर होने के नाते इसे मार सकता हूँ और अगर तुम इस काम में दखल लोगी तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम भी एक हंटर वॉरियर हो। जापान की बात सुनने के बाद अलीटा कहती है कि वो ह्यूगो को खुद मारेगी, लेकिन वो ह्यूगो से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो ह्यूगो को नहीं मारना चाहती थी। तभी अचानक जापान ह्यूगो के पेट में अपना तलवार घुसा देता है। अब वहाँ पर सेंचुरियंस भी आ जाते हैं और ह्यूगो के पार्ट को उन्हें सौंपने के लिए कहते हैं, जिससे सुनकर अलीटा ह्यूगो की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अलीटा एक सीक्रेट जगह पर ह्यूगो की बॉडी को लेकर जाती है, जहाँ ह्यूगो कसम खाता है कि उसने आज तक किसी को नहीं मारा है और वो अलीटा के लिए जैकर्स का काम छोड़ने के लिए ही तांजी के पास गया था। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। चिरेन दूर से ही ये सब देख रही होती है और उनके प्यार को देखकर जब वेक्टर उससे उन दोनों के बारे में पूछता है तो वो उससे बता देती है कि अभी तक वो दोनों से नहीं मिले हैं। इसके बाद चिरेन अलीटा के पास आती है और ह्यूगो को बचाने में उसकी मदद करती है। कुछ देर के बाद में अलीटा अपने हाथ में ह्यूगो के सर को लेकर बाहर आती है। सेंचुरियंस उसे स्कैन करता है और ये कंफर्म करता है कि अलीटा ने ह्यूगो को खत्म कर दिया है, इसलिए वो इनाम की हकदार है।
लेकिन जापान जब करीब से जाकर ह्यूगो के सर को देखता है तो उसे पता चलता है कि चिरेन ने ह्यूगो के ब्रेन को अलीटा के कोर से जोड़ दिया है। ये सब देखकर जापान को गुस्सा आ जाता है और वो अलीटा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे हंटर से लड़ना हंटर वॉरियर के कानून के खिलाफ होता है। इसीलिए जापान को सेंचुरियन दोषी घोषित कर देते हैं और अलीटा उसके ही तलवार से उसका चेहरा काट देती है और उसका तलवार अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ईडो ह्यूगो को एक नया बॉडी देता है, लेकिन वो बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। ईडो अलीटा को बताता है कि वेक्टर एक झूठा इंसान है, क्योंकि जो जहाँ पैदा होता है वो वहीं रहता है और पैसे देकर कोई जोलम नहीं जा सकता। वो अलीटा को बताता है कि जोलम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फाइनल चैंपियन बनकर। वो बताता है कि वो जोलम में ही पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बेटी की बीमारी की वजह से उसे और चिरेन को नोवा ने जोलम से निकाल दिया और आयरन सिटी में भेज दिया। वो बताता है कि अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने के लिए उसे अपने माथे से जोलम का निशान मिटा दिया था। दूसरी तरफ वेक्टर अलीटा को छोड़ने के लिए चिरेन पर गुस्सा होती है, जिस पर चिरेन उसे बताती है कि अलीटा ने उसे अब ये एहसास दिला दिया कि वो डॉक्टर के साथ साथ एक माँ भी है, इसीलिए अब वो इस काम को छोड़ रही है और उसे अब से जोलम की कोई परवाह नहीं है। चिरेन जब वहाँ से जा रही होती है तो ग्रेविस्का उसे रोक देता है। अगले सीन में ह्यूगो का बदला लेने के लिए अलीटा हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर में जाती है, जो साइबोर्ग बनाने वाले बिल्डिंग में होता है। जापान की तलवार को यूज करके अलीटा सेंचुरियंस और बाउंटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद जब वो वेक्टर के पास में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वेक्टर ने चिरेन को मार दिया है और उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर जोलम भेज कर बेचने वाला है। अलीटा को जब ये सब पता चलता है तो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेविस्का आ जाता है और अलीटा को घायल कर देता है। इसके बाद अलीटा को फिर से एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें वार के समय अलीटा गेल्डा और उनकी टीम कार्गो ट्यूब पे चढ़कर जोलम की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी सेरेटेड डिफेंस रिंग ट्यूब से नीचे आती है और उनके पूरे टीम को मार देती है। कार्गो ट्यूब 2 टुकड़ों में टूट जाता है और अलीटा नीचे गिरने वाली होती है। तभी गिल्डा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे याद दिलाती है कि उसको अपना मिशन पूरा करना है और जोलम को तबाह करना है। गिल्डा की बातों से अलीटा में फिर से जोश आ जाता है और ग्रेविस्का के हमले से घायल हुए पार्ट को खुद ही रिपेयर कर लेती है। इसके बाद वो ग्रेविस्का को मार देती है और वेक्टर से कहती है कि उसे नोवा से बात करती है। फिर वेक्टर के बाड़ी में नोवा आ जाता है और अलीटा को बताता है कि वो जोलम से ही सब कुछ देख सकता है। नोवा अलीटा को ह्यूगो और डॉक्टर ईडो को मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर के पेट में तलवार को घुसाकर उसे मार देती है। अब डॉक्टर ईडो अलीटा को फोन करके बताता है कि सेंचुरियंस को पता चल गया है कि ह्यूगो जिंदा है, इसलिए वो लोग ह्यूगो को ढूंढ रहे हैं और ह्यूगो उनसे बचने के लिए कार्गो ट्यूब से जोलम जा रहा है। इसके बाद अलीटा ह्यूगो के पास जाती है और उसे समझाती है कि नोवा उसे पाने के लिए उसका यूज कर रहा है, लेकिन ह्यूगो उसकी कोई बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ जोलम से नोवा कार्गो ट्यूब पर डिफेंस रिंग को छोड़ देता है। अलीटा जब रिंग को आते हुए देखती है तो वो ह्यूगो को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रिंग की चपेट में आने से ह्यूगो की बॉडी कई हिस्सों में कट जाता है और वो ट्यूब से नीचे गिरने लगता है। अलीटा उसके एक हाथ को पकड़ लेती है और ऊपर खींचने लगती है, लेकिन ह्यूगो का हाथ धीरे धीरे टूटने लगता है और ह्यूगो अलीटा को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी उसका हाथ टूट जाता है और वो ट्यूब से नीचे गिर जाता है। कुछ महीनों के बाद अलीटा एक मोटरबॉल चैंपियन बन चुकी होती है और एक मैच के दौरान वो चैंपियन बनने और अपना बदला लेने के लिए नोवा के वादे के रूप में अपना तलवार दिखाती है और जोलम से नोवा भी उसे देख रहा होता है और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।